बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ देता चले कि ज़मान पार्क में पुलिस आई हुई है और ख़ान साहब को गिरफ़्तारी के लिए, और इस पर वहाँ बैठे हुए लोग जो है वो मुश्तइल हुए हैं और मुश्तइल लोगों ने पुलिस पर जो है दावा बोल दिया है। और इस वक्त जो है पुलिस और आवाम के दरमियान जो है डंडों से और गुलेलों से और हर तरफ जो है वो पत्थरों से हमला हो रहा है और कई पुलिस एहलकार जो है ज़ख्मी है। पुलिस ने अपने दिफा के लिए जो है वाटर कैनन का और आंसू गैस का इस्तेमाल शुरू कर रखा है। और इस वक्त जो है ज़मान पार्क एक किस्म का जो है मैदान जंग बना हुआ है और लोग जो है जोक दर जोक आस पास के देहातों से और इलाकों से पहुंच रहे हैं और पुलिस के साथ जो है वो ताज़ा दम दस्ते जो है रवाना कर दिए गए हैं। और झड़पें जो है तकरीबन अभी 2-3 घंटे गुजर गए हैं और ये झड़पें जो है जारी है। ख़ान साहब के तरफ से जो है एक हंगामी जो है वीडियो बनाई गई है, वो आप लोग सुन ले, फिर उस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनाबदो व या कर। मेरे पाकिस्तानियों, पुलिस मुझे जेल में पकड़ने के लिए आ गई है बाहर, और उनका ये ख्याल है कि जब इमरान खान जेल में चला जाएगा तो कौम सो जाएगी। आपने इनको गलत साबित करना है। आपने ये साबित करना है कि जिंदा कौम है। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के ऊपर बनने वाली कौम है। आपने अपने हकूक़ के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए आपने जद्दोजहद करनी और निकलना है बाहर। देखिए, इमरान खान को अल्लाह ने सब कुछ दे चुका है। मैं आपकी ये जंग लड़ रहा हूँ। मैं तो अपनी सारी ज़िंदगी जंग लड़ी और लड़ता रहूँगा, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है या जेल में जाता हूँ, ये मार देते हैं, तो आपने ये साबित करना है कि इमरान खान के बग़ैर भी ये कौम जद्दोजहद करेगी। और ये बदतरीन गुलामी इन चोरों की, और ये जो एक आदमी फैसले कर रहा है इस मुल्क के, ये कभी आप कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान से ज़्यादा जिस तरह के आप दोस्तों ने देखा कि ख़ान साहब ने जो पैगाम दिया आवाम को, और उसने कहा कि घरों से निकलो, आओ और अपने मुल्क और अपने कौम के लिए जो है दिफा करो और अपना हक जो है अदा करो। पार्टी वर्कर्स भी जो है वो भी निकले हुए हैं और ख़ान साहब को की गिरफ़्तारी के लिए जो है वो पुलिस आए हुए लोग जो हैं उन पर जो है लोग पथराव कर रहे हैं, डंडों से वार कर रहे हैं और कई पुलिस और कई जो है आम आवाम जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। अस्पतालों में हंगामी सूरत हाल नापिस है। इसी तरीके से तमाम शहरों में पीटीआई के कारकुनान कहीं प्रेस क्लब के सामने और कहीं जो है जो बड़े चौक और चौराहे हैं वहाँ पर पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो पहुंच रहे हैं और वो जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि पेशावर प्रेस क्लब के सामने जो है पीटीआई के वर्कर्स ने जमा होना है और अपने अगले लाहे अमल के लिए जो है इंतज़ार करेंगे। नौशहरा में भी यही सूरत हाल है, चारसद्दा में भी यही सूरत हाल है। इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी जो है एहतजाजी कॉल दिया गया है, कराची में जो है एहतजाजी कॉल दिया गया है और इसी तरीके से इस्लामाबाद और आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से एहतजाज जारी है। और इस वक्त भी जो है कई शाहराएँ जो हैं इस वजह से बंद हैं। अगर ये मुआजना किया जाए कि अदालत के हुक्म पर जो है ये तमाम कार्रवाई हुई है और नॉन बेलेबल वारंट जो है वो ख़ान साहब का जो है इशू हुआ है और उसके अमल दरामद के लिए एसएसपी और उनके एहलकार जो है वो आए हुए थे। इस दौरान जो है वहाँ पर कुछ लोग जो है वो मुश्तइल हुए और जो पुलिस पार्टी है उन पर पथराव शुरू कर दिए और डंडों के वार शुरू किए गए। इसके बाद जो है पुलिस ने अपने दिफा में जो है शेलिंग शुरू कर दी और वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसके बाद जो है
हालात ज़मान पार्क में उसके बाद बदस्तूर ख़राब होते जा रहे हैं और आंसू गैस के शेल और जो वाटर कैनन का इस्तेमाल है उससे कई लोगों की हालात जो है वो गैर हो गई है। लोग जो हैं सड़कों के किनारों पर जो है कुछ नज़र ना आने की वजह से और तबीयत ख़राब होने की वजह से रोडों पर पड़े हैं, रोडों के साइडों पर पड़े हैं और पुलिस वाले जो हैं कई ज़ख्मी हुए हैं जो एम्बुलेंस देके गए हैं और एम्बुलेंस में ज़ख्मी पुलिस एहलकारों को जो है अस्पताल लेके जा रहे हैं। ज़मान पार्क की सूरत हाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ रही है और किसी को मालूम नहीं कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया और उसके बाद जो है रवाना हुए। इसी तरीके से मुराद सईद का भी जो है वो वीडियो पैगाम आया है और उसने कहा है कि खान जो है वो हमारा रेड जोन है और हमारे रेड जोन के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई है इसके बाद हम खामोश नहीं बैठेंगे। शाह महमूद कुरैशी का जो है बयान आया हुआ है और उन्होंने भी बयान दिया है। इसी तरीके से शेख रशीद ने बयान दिया है और ये कहा है कि ये खान साहब के कत्ल करने का एक साजिश है और खान साहब को ये मालूम है कि इसमें खान साहब की कत्ल की साजिश की जा रही है। ये कहना था शेख रशीद साहब का। और इसी तरीके से तमाम सियासी नज़रियात और रखने वाले लोग जो है उनके तरफ से ट्वीट पैगाम और वीडियो पैगाम जो है वो आ रहे हैं। शिबली पराज और एक टीम जो है वो कानूनी लीगल टीम जो है वो अदालत के तरफ रवाना हुए हैं और वो ज़मानत खान साहब की ज़मानत के लिए जो है पटिशन दायर करने के लिए गए हुए हैं। मगर जो जिन जिन शहरों में हालात कशीदा हो रहे हैं और जिस तरीके से जो पीटीआई के कारकुनान है वो मुश्तइल है तो इससे ये लग रहा है कि शायद पूरे पाकिस्तान में जो है लॉकडाउन का ख़तरा है और पाकिस्तान में जो है एक खामोश सी जो है माशाल्लाह लगने वाली हैं। और इस तरह के हालात में अक्सर जो है लोगों को दफ़ा 144 नाफिज किया जाता है और लोगों को खामोश करने के लिए फिर जो है पुलिस वाले गिरफ्तारियां करते हैं। तो देखते हैं कि इसके बाद जो है हालात किस तरफ जाती है। आया खान साहब की गिरफ़्तारी होती है या नहीं होती, और अगर खान साहब की गिरफ़्तारी होती है तो आगे पीटीआई का लाहे अमल क्या होगा और जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो क्या किरदार अदा करते रहेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। ज़मान पार्क के हवाले से और जो है इस हवाले से जो भी न्यूज़ आता रहेगा आप तमाम दोस्तों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।